इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। 16 स्वर्ग से ऊपर के देव अहमिंद्र कहलाते हैं, वहां की बात कर रहा हूं। समझ आ रहा है? कभी आप आदि पुराण पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा, आदिनाथ भगवान का जीव जब ऐसे सर्वार सिद्धि में जाता था तो वहां पर भी इसी तरह का उनका प्रभाव रहता था। वहां सब बराबर के होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन प्रभाव उनका रहता था। वो लोग उनके पास बैठेंगे, सुनेंगे, चर्चा करेंगे, यही तो प्रभाव, और क्या। अन्यथा तो सब अपने अपने घर के तो सब अपने अपने अहमिंद्र हैं ही, इंद्र हैं ही, कौन किसकी सुनने वाला है। समझ आ रहा? हाँ, किसी पर ऑर्डर नहीं चलाना, फिर भी आदमी कहे नहीं हमें आपसे मिलना है, आपके पास बैठ रहा है, आपसे 2 बातें करना है, तो इसका प्रभाव होता है। समझ में आ रहा ना? ऐसे वहां पर अनेक स्थान होते हैं, सुंदरता का तो कोई पार नहीं, क्रीड़ा के सब स्थान होते हैं, सब प्रकार के आभूषण होते हैं। अब ये वहां अहमिंद्रों की जो विशेषताएं होती हैं, उनके सब शरीर बिल्कुल चंद्रमा के समान शुक्ल वर्ण के उनके शरीर होते हैं, और वे सभी ज्ञान से संपन्न होते हैं। सबकी अपने अपनी जो क्षमताएं होती हैं वो सब लगभग बराबर होती हैं, और ऐसे उस स्थान पर वह चिरकाल तक रमण करते हैं। अब 33 सागर की आयु, 31 सागर की आयु, ग्रैवेक से ऊपर 31, 32, 33 सागर की आयु रहती है। समझ आ रहा है? अब ये इतनी बड़ी बड़ी असंख्यात वर्ष की आयु है कि जिसका पार नहीं है, कोई सागर का तो कोई पार नहीं है। आ रहा समझ में? जब तक यहां से जाने कितने ऐसे काल निकल जाएंगे, उत्सर्पणी अवसर्पणी, है ना। ये तो उत्सर्पणी अवसर्पणी काल तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक पूरा ही काल होता है, उत्सर्पणी अवसर मिला करके। समझ आ रहा है? तो ये तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर हो गया, ये तो ज्यादा हो गया, लेकिन वो केवल 33 सागर का काल है। 31 सागर, 32 सागर, वो केवल 32 सागर का काल है। तो इसीलिए जो है उस काल में जब ये काल चलता है तो उसमें जो 31 सागर 32 सागर की आयु वाले जीव हैं वो अपनी आयु पूरी करके इन अवसर्पणी उत्सर्पणी कालों में भी जन्म लेते रहते हैं। और जब किसी टाइम नहीं होता है तो विदेश क्षेत्र में जन्म लेते हैं। जब यहाँ पे काल नहीं चल रहा होता है अनुकूल तो कहाँ जन्म लेंगे? तो विदेश क्षेत्र में जन्म। अब पंचम काल में किसी की आयु वहाँ पूरी हो रही है, मान लो किसी की 31 सागर पूरी हो रही है, अब वो कहाँ, यहाँ थोड़ी ना आएगा जन्म लेने, तो वो कहाँ जाएगा? उसका विदेश क्षेत्र में जन्म होगा। समझ आ रहा? अगर यहाँ चतुर्थ काल चलता होता तो यहाँ पे जब इसकी जन्म की संभावना होती। तो ऐसे जीवों के फिर जन्म भी उसी तरह से, अब ये कोई कर नहीं रहा होता, ये सब कर्मों के कारण से अपने आप स्वतः होता है। सुन रहे हो? जन्म भी कहाँ होना है, ये सब किससे होता है? अपने कर्मों के फल से होता है। कोई भगवान नहीं बैठा बैठा पासे फेंक रहा है। समझ में आ रहा है? मुजफ्फरनगर में जन्म लिए हो, हैं? इसी कॉलोनी में जन्म लिए हो, तो ये सब आपके अपने कर्मों के फल हैं। समझ आ रहा है? हाँ, जब वो कर्मों का फल मिल रहा है तो ये भी कर्मों का ही फल है। समझ आ रहा है? चतुर्मास का लाभ ले रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, ये सब भी सबके ही अच्छे कर्म होगा, जो सुन रहे हैं सभी के अच्छे कर्म है ना। तो ऐसे अब देखो एक बड़ी बात क्या है कि 16 स्वर्ग से ऊपर के देव कभी भी काम वासना से सहित नहीं होते हैं। देव होते हुए भी वहां देवियां नहीं होती, और देवियां नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर काम वासना रहती है लेकिन देवियां नहीं होती तो क्या करें, ये तो दुख हो जाएगा। उनके अंदर काम ही नहीं होता है। समझ आ रहा है? उनकी तुलना मुनि महाराज से की जाती है। जैसे मुनि महाराज काम से रहित होते हैं, वैसे ही उन देवों के अंदर काम नहीं होता, काम की इच्छा नहीं होती। इसलिए उनके अंदर जो सुख होता है वो सुख नीचे के जो देव हैं 16 स्वर्ग के, वो सारे 16 स्वर्ग के देवों का सुख मिला के इकट्ठा कर लिया जाए तो भी एक जीव के वहां के सुख के बराबर नहीं बैठता वो। समझ आ रहा है? ये सुख जो सुख होता है वो इस तरह के परिणामों का सुख होता है, भावों का सुख होता है। वो शुक्ल लेस्या के परिणामों का सुख, शांति का सुख, काम वेदना से रहित भावों का सुख, ये सुख है। और काम वेदना ये दुख है। इस वर्णन से आपको ये भी समझना है
समझ आ रहा? आगे के टाइम में जो आपको पार्श्वनाथ पुराण वगैरह पढ़ाया जाएगा तब उसमें और स्वर्गों की डिटेल थोड़ी सी बताई जाएगी आपको उसमें कि किन स्वर्गों में किस किस तरह से क्या होता है। तो ये सुख जो होता है, ये इस सुख की तुलना की गई है जो कल्पवासी कहलाते हैं, जो 16 स्वर्ग तक के देव वो क्या कहलाते हैं? कल्पवासी। उन्हें कहते हैं कल्पातीत। तो जो ये कल्पातीत देव होते हैं इनका सुख कल्पवासी देवों से भी अनंत गुणा होता है। ऐसे इस सुख को वहां भोगते रहते हैं और जितना भी वहां पर वातावरण होता है सब वहां कल्प वृक्ष तो सब प्रकार के रहते ही हैं। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष रहते हैं। उन सब में नीचे के स्वर्गों से ऊपर के स्वर्गों में कल्प वृक्षों की क्षमता भी अधिक होती है और वे सब जीव वहां पर इस प्रकार के बाहरी सब प्रकार के सुखों से सहित होते हैं और इस तरह से वो अपना चिरकाल व्यतीत करते हैं। जो धर्म ध्यान करके वैमानिक देवों में भी जो है वो कल्पवासी देव बनते हैं, तो वो देव उनके जो सुख हैं वो अलग हैं और जो दूसरे जो देव हैं कल्पवासी के ऊपर उनके जो सुख हैं वो अलग हैं। तो ऐसे दोनों प्रकार के सुख धर्म ध्यान से प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं कि धर्म ध्यान करने वाला केवल अनुत्तर में ही जाएगा, समझ आ रहा? अब जो गौड़ धर्म ध्यान कर रहा है वो कहां जाएगा? तो सौधर्म आदि स्वर्गों में उत्पन्न होएगा, समझ आ रहा है? उसको वहां देवियां मिलेंगी, उसको देवियों के साथ वहां पर सुख मिलेगा, समझ आ रहा है? तो वो भी सुख है, 16 स्वर्गों में भी उत्पन्न होते हैं और उसके ऊपर भी उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से ये धर्म ध्यान का ये फल बताया जा रहा है जो ना केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी हमको प्राप्त होता है। इसलिए धर्म ध्यान अच्छे ढंग से करना चाहिए। घनाश्लेष प्रभवानंदन नंदितम निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शुभचंद्र देव विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज में धर्म ध्यान का वर्णन किया जा चुका है और धर्म ध्यान के फल का वर्णन करते हुए यह प्रकरण चल रहा है। सर्ग 41 जिसमें कल आपको धर्म ध्यान के फल के विषय में बताया गया था। जो व्यक्ति यहाँ पर धर्म ध्यान करता है उसे केवल इस जन्म में ही सुख नहीं मिलता, आगे के जन्म जन्मांतरों में उसे तब तक सुख मिलता रहता है जब तक कि उसे मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए। यह धर्म ध्यान करने का एक जो पारंपरिक फल कहलाता है। 2 प्रकार के फल होते हैं, एक साक्षात फल कहलाता है और एक परंपरा फल कहलाता है। साक्षात फल वह होता है जिसे हम अनुभव करते हैं, जो हमारे समक्ष रहता है, और परंपरा फल वह होता है जो हमें परंपरा से आगे 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 मिलता रहता है। तो धर्म ध्यान के फल भी दोनों प्रकार के होते हैं। साक्षात फल जो हम देखते हैं वो हमारे लिए अनुभव में आता है, जो कल बताया था कि जब हम धर्म ध्यान में लीन होते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, तो उस समय पर जो वास्तव में आत्मा का अनुभव है वो उसका साक्षात फल है। मन का निश्चिंत हो जाना और आत्मा की सुख की और शांति की अनुभूति में मन का लगना, ये मन का जो आनंद होता है ये धर्म ध्यान का साक्षात फल कहलाता है। और उसी के साथ साथ जब कोई व्यक्ति धर्म ध्यान करता है तो उसके लिए एक तरफ तो इस तरह का अनुभव आता है, मन की निश्चिंतता, आत्मा की स्वस्थता, ये सब चीज़ें तो उसकी साक्षात अनुभूति में आती ही हैं। साथ साथ उसे आत्मा की शक्ति बढ़ते रहने के कारण से उसे पुण्य कर्म का तीव्र बंध भी होता रहता है। पाप कर्म की निर्जरा भी होती रहती है और उसी तीव्र पुण्य बंध के कारण से वह जब अपनी इस पर्याय को छोड़ता है तो इतना उसके अंदर पुण्य इकट्ठा हो चुका होता है
कि वह स्वर्गों में भी असंख्यात वर्षों तक उस पुण्य को भोगता रहता है, कम नहीं पड़ता है। आप सोचो, जो पुण्य के परमाणु यहां पर किसी भी प्रकार के ध्यान तप साधना से इकट्ठे किए जा रहे हैं और आत्मा में वो बंध जाते हैं, वो पुण्य के परमाणु असंख्यात वर्षों तक, सागरों पर्यंत तक हमें सुख देते रहते हैं। उनका सुख यहां पर तुरंत नहीं है, लेकिन चूंकि आत्मा का अस्तित्व तो बना ही रहता है, और वह अस्तित्व आत्मा का जब इस शरीर को छोड़ने के बावजूद भी उसका आगे रहेगा, तो वह स्वर्गीय सुखों के रूप में उसे उपलब्ध होता है। स्वर्ग में भी दो तरह के सुख बताए थे। एक 16 स्वर्ग के ऊपर वाले जो देव होते हैं उन्हें कल्पातीत देव बोलते हैं, उनके सुख, और एक 16 स्वर्ग से जो नीचे होते हैं कल्पवासी देव बोलते हैं, उनके सुख। तो कल्पवासी देवों के भी सुख होते हैं और कल्पातीत देवों के भी सुख होते हैं, लेकिन कल्पातीत देवों के जो सुख हैं वो और अधिक कहलाते हैं। भोग वैभव की वस्तुएं उनके पास में वैसी नहीं होती जैसी कल्पवासी देवों के पास में होती हैं। कल्पवासी देवों के पास में अनेक तरह के ऐसे सुख होते हैं जो इंद्रिय सुख से संबंध रखते हैं, जबकि कल्पातीत जो देव होते हैं उनमें मानसिक सुख की प्रधानता रहती है। इंद्रिय सुख में वो ज्यादा रमण नहीं करते हैं, वो मानसिक सुख में ज्यादा सुखी रहते हैं और अपने आत्मिक सुख में रहते हैं। अब ये इंद्रिय सुख में और मानसिक सुख में क्या अंतर हो जाता है, तो आप इसको एक छोटे से इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे हम यहाँ देखते हैं मनुष्यों में, व्यक्ति जब सुखी होने की चेष्टा करता है तो एक व्यक्ति का मन होता है कि हम चलो बाहर घूम के आते हैं, देश में नहीं विदेश तक घूम के आते हैं, और वह विदेशों में भी या अपने देश में भी ऐसी जगहों पर जाएगा जहां पर इंद्रिय संबंधी सुख मिले। अच्छा अच्छा वातावरण हो, अच्छी अच्छी हवाएं हो, अच्छा सब कुछ, स्पर्शन इंद्रिय का विषय भी हो, रसना इंद्रिय का विषय भी हो, घ्राण इंद्रिय का विषय भी हो, चक्षु इंद्रिय का विषय भी हो, कर्ण इंद्रिय का विषय भी हो। समझ आ रहा है? सब तृप्त हो जाए, आंख कान नाक सब कुछ तृप्त हो जाए, ऐसी जगह पर घूमने की इच्छा करेगा। एक व्यक्ति वो होता है, और एक व्यक्ति वो होता है कि भाई सोचता है कि अब हमें समय मिला है, फुर्सत का समय मिला है, फुर्सत मिली है, तो वो क्या करता है, वो मन की शांति के लिए योग में, ध्यान में, स्वाध्याय में, इसमें अपनी चेष्टा करने लग जाता है। समझ आ रहा है? वो इंद्रिय सुख के लिए चेष्टा नहीं करेगा, वो किसके लिए करेगा, वो मानसिक सुख के लिए चेष्टा करेगा। तो मानसिक सुख किसमें मिलेगा, इंद्रियों के साथ भटकने में नहीं मिलेगा, उसे इंद्रिय सुख के बिना वह अपने मन के सुख के लिए करेगा कि अब मुझे टाइम मिला है तो मैं कुछ ऐसा सीखूं, ऐसा जान लूं जिससे मेरा मन बहुत अच्छा बना रहे। समझ में आ रहा है? तो जो मानसिक सुख मिलने के लिए चेष्टाएं की जाती हैं, ध्यान, स्वाध्याय, अन्य प्रकार की और भी कोई ज्ञान आदि की चर्चाएं, ऐसी चीजें सीखना जो हमारे लिए पहले कभी उद्देश्य में रही लेकिन हमें समय नहीं मिला, तो उसके कारण से जो उसे शांति मिलेगी वो भी सुख है। और एक व्यक्ति कहीं ठंडे प्रदेशों में, कहीं शिमला नैनीताल घूमने जा रहा है और वहां की ग्रीनरी देख रहा है और वहां पर सब तरीके से म्यूजिक सुन रहा है, एंजॉय कर रहा है, वो भी सुख है। समझ आ रहा है? अब आपसे पूछा जाए इन दोनों सुखों में कौन सा सुख बढ़िया है, तो जो बच्चे के रूप में होंगे, जिनकी मानसिकता है ना बचपनों जैसी होगी, जिनकी मानसिकता केवल घूमने खेलने खाने जैसी होगी बच्चों की तरह, तो वो कहेंगे सुख तो वही है जब हम बाहर घूमने जाएं, समझ आ रहा है, अपने तरीके से एंजॉय करें, मन चाहे कुछ भी खाएं पिएं घूमें फिरें, वो सुख तो वही है। तो आदमी ने सुख को यही समझ रखा है। तो ऐसा व्यक्ति जिसे मानसिक सुख की कभी भी अनुभूति नहीं हुई, वो व्यक्ति इन्हीं इंद्रिय सुख में ही अपने आप को तृप्त समझता है।
अब लॉकडाउन चल रहा है, अभी विदेशों की यात्राएं बंद हैं, कई लोग परेशान हो चुके हैं। समझ आ रहा है? हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें चस्का पड़ा हुआ है हर साल विदेश जाने का, 2-2 महीने 3-3 महीने वहां गुजारने का, ऐसा उनके लिए बिल्कुल नियम बना रहता है। अब इस बार कहीं जा नहीं पाए तो तड़फ रहे हैं। अब पुरानी जो वीडियो पड़ी है उनको देख देख करके समय निकालते होंगे हैं? पुरानी फोटो देख देख करके अपना टाइम निकालते होंगे। क्या कर सकते हैं? अब उन्हें यह पता नहीं है कि इससे भी बढ़कर के एक सुख है जिसे कहते हैं मानसिक सुख। व्यक्ति के लिए यह समय है कि जब उसे इंद्रिय सुख के लिए ज्यादा माहौल नहीं मिल रहा है तो मानसिक सुख की ओर आए। अगर मानसिक सुख भी अगर उसे अनुभूति में आने लगेगा तो आत्मिक सुख की ओर वो आ जाएगा। एक बार उसे लगने लग जाए कि घूमने फिरने बाहरी इंद्रिय के विषयों में इस तरह से जो सुख मिलता है ये थोड़ा सा आकुलित ज्यादा करता है। जितनी देर मिलता है उतनी देर अच्छा लगता है और जब नहीं मिलता है तो फिर भीतर से आकुलता, बेचैनी रहती है। तो ये इंद्रिय सुख वस्तुतः हमें बेचैन करने वाला है। ये इंद्रिय सुख हमारी तृष्णा को बढ़ाता है, इसमें सुख नहीं है। सुख मिलेगा थोड़ा सा हम कुछ मानसिक सुख के लिए चेष्टाएं करें, तो मन की शांति के लिए चेष्टाएं करें। तो मन की शांति के लिए क्या करना? मान लो आपके पास में सब कुछ है, अच्छा आपका बंगला है, अच्छी कारें हैं, सब कुछ है, लेकिन अब वो सब घर पर रखी हैं। आप ना कारों में घूम सकते हो ना प्लेन में घूम सकते हो। समझ आ रहा है? अपने बंगले में ही बस रहो। अब कितना घूमोगे अपने बंगले में? तो घूम लो। अगर आपके अंदर आकुलता होगी तो आपको वो बंगले में भी दुख लगेगा। हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हमें कहीं घूमने को नहीं मिल रहा है, हमें कुछ होटलों में नहीं जाने को मिल रहा है। समझ आ रहा है? मिलना जुलना नहीं हो रहा है, पार्टियां नहीं हो रही हैं, एंजॉय नहीं हो रहा है कुछ भी। तो ये सब आपके लिए दुख का कारण बन जाएगा। आप बंगले में घूमते घूमते भी दुखी हो जाओगे। लेकिन जिसे मानसिक सुख का ज्ञान है तो वो सोचेगा मुझे एकांत मिला है, मुझे समय मिला है, तो मैं इस समय में बड़ा अच्छा अनुभव कर रहा हूं क्योंकि मैंने जो ज्ञान कभी नहीं लिया था वो ज्ञान अब मुझे मिल रहा है। ऐसा मैंने कभी भी जाप ध्यान कभी नहीं किया था, उसको करने का टाइम मिल रहा है। इसमें बड़ा सुकून मिल रहा है, बड़ी शांति मिल रही है, कोई बेचैनी नहीं। अपना घर छोटा भी है वो भी अच्छा लग रहा है, किसी से मिलने जुलने का भी आकुलता नहीं रही है, अब तो वो भी शांत हो गई है। ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मानसिक सुख। इंद्रिय सुख के बिना भी वह अपने मन में ज्ञान ध्यान के साधनों के माध्यम से जब सुखी होएगा तो वो कहलाएगा मानसिक सुख। अब आप अगर सुख का कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि इंद्रिय सुख से कई गुना सशक्त, कई गुना अच्छी पोटेंसी वाला मानसिक सुख होता है। समझ आ रहा है? अब ये कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए, या फिर आपके लिए कोई बताने वाला होना चाहिए, या फिर आपको खुद महसूस होना चाहिए, तभी आप इस चीज को समझ पाओगे। कितना हम बाहर की चीजों को इनटेक करें, कितना हम बाहर की चीजों में एंजॉय करें, कितना हम बाहर की चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करें, आखिर उन चीजों की भी तो एक लिमिट होती है। कब तक क्या क्या खाओगे, क्या क्या पियोगे, कब तक क्या क्या सुनोगे, क्या क्या करोगे, कब तक अपनी क्या क्या देख करके आंखें फोड़ोगे। समझ आ रहा? बाहर की चीजों से, इंद्रियों के माध्यम से जो सुख मिलता है वो ऐसा समझो जैसे ये कल्पवासी देवों का सुख है। अब ये ग्राउंड समझ में आ रहा है ना? ये समझाने के लिए आपको बता रहा था मैं। तो जो 16 स्वर्ग तक के देव होते हैं ये इंद्रिय सुखों में लीन रहने वाले रहते हैं। आपको तो घूमने फिरने के लिए छोटी मोटा ही कहीं जगह मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, इनके लिए तो पूरी दुनिया खाली पड़ी है। जितने बड़े से बड़े वन हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, सारे के सारे बड़े से बड़े तालाब हैं, समुद्र हैं, कहीं भी जाओ
आप तो एक बार में एक जगह जा पाओगे, दूसरी जगह नहीं जा पाओगे। जाने में आपको 10 घंटे लग जाएंगे, दूसरी जगह जाने में 6 घंटे लग जाएंगे। ये तो अभी खेल रहे हैं लवण समुद्र में, मन चला चलो पुष्करार्ध में चलते, पुष्कर समुद्र में चलते, पुष्कर समुद्र में पहुंच गए। मन पड़ा नंदन वन में चलते हैं, नंदन वन में चले गए। समझ आ रहा है? ऐसा क्षण भर सोचते ही वहां पहुंच गए। और अकेले नहीं पहुंच गए, ढेर सारे और भी इंद्र हैं, देवांगनाएं हैं, अनेक अनेक तरह के रूप बनाने वाले हैं। सब इंद्रियों के इतने साधन हैं सुख के लिए कि वह उस इंद्रिय सुख में ही लीन रहते हैं। समझ आ रहा है? आदमी यहां पर जो घूम फिर करके सुखी हो रहा है, वो उसी इंद्रिय सुख का एक कण समझ लो, 1% समझ लो कि उसका सुख लेकर के अपने आप को सुखी मान रहा है ना? लेकिन वो जो इंद्रिय सुख है वो इससे कई गुना होता है। यहां उसी सुख के बारे में बताया जा रहा है कि धर्म ध्यान करने से ऐसा इंद्रियों का सुख मिलता है। कल्पातीत देवों के सुख के बारे में तो कल बात हो गई थी। आज कल्पवासी देव जो 16 स्वर्ग तक के देव हैं, उनके सुखों के बारे में बताया जा रहा है। दशांग भोग संभूतम महाष्ट गुणवर्धितम यत कल्पवासी नाम सौख्यम तद वक्तुम केन पार्यते। जो कल्पवासी देवों का सुख है उसे भी कहा नहीं जा सकता, इतना बड़ा सुख है वो। आपका सुख तो कहा जा सकता है। समझ आ रहा है? यहां गए थे, वहां घूम आए थे, 3 दिन रहे थे, 3 दिन में हमने इतना इतना हमने खा लिया पी लिया, इतना इसको चार्ज दे दिया, ये सब हो गया। समझ आ रहा है? लौट के जब आओगे तो बैंक बैलेंस देखोगे तो भी आपको थोड़ा सा दुख हो सकता है कि ज्यादा उड़ा लिया। उनका तो कोई बैंक बैलेंस ही खाली नहीं होता। बिल्कुल जैसे आप कहीं पार्टियों में जाते हो, बफे सिस्टम आपके लिए खुले पड़े रहते हैं ना, ऐसे उन्हें कहीं भी घूमो, कहीं भी जाओ, किसी भी तरीके के इंद्रिय सुख की उत्कृष्टता में लीन रहो, कोई चार्ज लगने वाला नहीं है। इसी के लिए जन्म मिला है, यूं समझ लो। दशांग भोग संभूतम, एक प्रकार का भोग नहीं होता है। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के भोग होते हैं। उन 10 प्रकार के भोगों में सब चीजें आ जाती हैं। अच्छे से अच्छे वाहन होना, अच्छे से अच्छे दास होना, अच्छे से अच्छे आभूषण होना, अच्छे से अच्छे अपने पास में इंद्रिय सुखों के सब साधन होना, ये सब दशांग भोग कहलाते हैं। और ये सब कल्पवासी देवों को मिलते हैं। किससे मिलते हैं? यहां तो धर्म ध्यान किए थे, यहां तो मन को निश्चिंत करके आत्म ध्यान किए थे। अब उसके फल से वहां उनको इस तरह के इंद्रिय सुख भोगने को मिलते हैं। समझ आ रहा है? लेकिन उस इंद्रिय सुख को जब वो भोगते हैं तो उसको भोगने के उपरांत भी उनका पुण्य कम नहीं होता है। अब उन्हें वो भोगने के लिए ही मिला है। जो व्यक्ति भोगने की इच्छा करता है उसका तो पुण्य कम हो जाता है, और जो व्यक्ति भोगने की इच्छा नहीं करता उसका पुण्य इतना बढ़ जाता है कि भोग उसके सामने रहता है और जबरदस्ती उसे भोगना पड़ता है। सुन रहे हो? ये दुनिया में बड़े विपरीत नियम चलते हैं। क्या समझ में आ रहा है? ये सब दुनिया के विपरीत नियम है। ये सब भोगने की इच्छा करोगे तो पुण्य कम होएगा। हम यहां चले जाएं, वहां चले जाएं, ये घूम लें, ये खा लें, वो कर लें, ये जितना मन इसमें आपका लगेगा उतना ही आपके पाप का बंद होगा, आपका पुण्य क्षीण होएगा। और आप सोच लो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कोई इच्छा नहीं कुछ भी खाने पीने की, घूमने फिरने की, कुछ नहीं करने की, तो आपके लिए आपके ही मन से आपको पुण्य का बंद होएगा। जब नहीं है नहीं है नहीं है तो सब सामने आएगा धीरे 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 धीरे। इस जन्म में भी कुछ आएगा और नहीं बचा तो अगले जन्म में तो ढेरों आएगा। समझ आ रहा है? अगला जन्म भी होगा कि नहीं होगा? कि इसी जन्म में सब मिलना चाहिए महाराज, सामने ही सामने सब होना चाहिए? अभी आपको लग रहा है कि इसी जन्म में सब होना चाहिए। समझ आ रहा है? इस जन्म में अगर ज्यादा भी मिल जाएगा तो पागल हो जाओगे। इस जन्म में भी अगर जरूरत से ज्यादा मिल गया
तो भी वो आपके लिए कष्ट का कारण बन जाएगा। हाँ, क्योंकि इस जन्म में ज्यादा इच्छा भी मत करो। दुनिया में इतना आतंक है, चोर लुटेरे इतने ज्यादा हैं कि अगर कुछ ज्यादा मिल भी जाएगा तो जान की भी आफत आ जाएगी। समझ आ रहा है? तो इस जन्म में तो शांति से, चुपचाप से घर के अंदर बैठ करके मन को निश्चिंत करके अपना जीवन निकालने की कोशिश करो शांति से। सुख तो वह है कि जहां पर किसी भी तरीके का कोई आतंक का, उपद्रव का कोई भी भय ना हो। समझ आ रहा है? किसी भी प्रकार की दुर्घटना का, किसी भी प्रकार की वियोग का कोई भय ना हो। हम तो यहां से कहीं दूर जाते हैं तो रास्ते में कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, इसका ही भय बना रहता है। आप तो घर से निकल गए, लेकिन जो घर में लोग हैं वो सोचते रहते हैं सुरक्षित पहुंच गए कि नहीं पापा जी। समझ आ रहा है? इसलिए फोन मिलाए रखते बार बार, कहाँ है कहाँ है, हाँ अभी यहाँ है, अभी चल रहा है, अभी पहुंच गए, अभी पहुंच गए। सबको भय रहता है इसलिए। समझ आ रहा है? जब वहां पहुंच जाओ तो फिर एक कॉल कर देना, हाँ हम पहुंच गए, हाँ हम पहुंच गए, सुरक्षित पहुंच गए, सुरक्षित पहुंच गए। तब निश्चिंतता आ रही है। समझ आ रहा है? जहां पर मृत्यु ही नहीं, थकान ही नहीं शरीर में, कितना ही भोग भोगने के बावजूद भी कोई थकान नहीं, कोई भी तरीके का मन में थोड़ा सा भी खेद खिन्नता नहीं, उसको यहां आचार्य कहते हैं वस्तुतः ये सुख जो है यही इंद्रियों का सुख कहलाता है। और ये भी तब मिलता है जब व्यक्ति अपने मन को इस सुख से विमुख करे पहले। फिर बिना इच्छा के जो मिलेगा तो तुम्हें सुख मिलेगा, और इच्छा कर करके मिलेगा तो वो सुख नहीं कहलाएगा। सुन रहे हो? ओम अरहम, हाँ बोलते रहो, मन कहीं भी जाए इससे पहले ओम अरहम न मैं बोल लिया करो बीच में। समझ आ रहा है? देखो, घर में दो तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा वो भी होता है कि जिसे माता पिता जबरदस्ती खिलाते हैं, कहते बेटा खा ले खा ले खा ले, इच्छा नहीं होती उसकी खाने की, और माता पिता उससे कहते बेटा बनाया है, अच्छा बनाया है, तेरे लिए बनाया, खा ले खा ले, तो बमुश्किल वो खाता है। समझ आ रहा है? एक इस तरह के भी बेटे होते हैं कि उनके अंदर इच्छा बनी रहती है कि आज कुछ अच्छा बन जाए तो मैं खा लूं, आज कुछ अच्छा बन जाए तो मैं खा लूं। समझ आ रहा है? तो वो जब इच्छा करते हैं आज मेरे लिए ये बना दो, आज मेरे लिए ये बना दो, आज मेरे लिए ये बना दो, और अगर मां बना भी देती है तो उनको बना हुआ मिल तो जाता है, लेकिन उनके अंदर वो सुख नहीं आता। जो सुख जिसकी इच्छा नहीं है उसको जो बना बनाया मिल रहा है, उसको जो सुख मिलेगा। अच्छा, आप एक बात सोचो, अगर घर में कोई चीज बनी तो एक तो वो है जिसने फरमाइश की, और एक वो है जिसने फरमाइश नहीं की। समझ आ रहा है? जिसने फरमाइश की उसके कारण से घर में कोई चीज बनी, कोई व्यंजन बना, कोई मिष्ठान बने, कुछ भी डिश बनी। समझ आ रहा है? और उसको फ्री में न्यू मिल रही है जिसने फरमाइश नहीं करी। क्या समझ आ रहा है? तो सुख किसका ज्यादा है? सुख को काउंट करना सीखो। एक जो उसके लिए इच्छा कर रहा है, तड़फ रहा है, तब उसको कुछ मिल रहा है, और एक निश्चिंत बैठा है, अरे आज ये पकौड़े क्यों बन गए, अरे वो तेरे भाई ने कहा था ना इसलिए, चलो कोई बात नहीं, अब बन गए तो खा ही लेते हैं। एक तो ये सुख है। समझ आ रहा है? और एक सुबह से चिल्लाना शुरू कर दिया, आज पकौड़े बनाना है, आज बरसात हो रही है, आज पकौड़े बनाना है। समझ आ रहा है? तब जाकर के उसको 10 बजे पकौड़े मिलेंगे। सुबह से चिल्लाना शुरू कर दिया, तो क्या मतलब? सुख किसका ज्यादा? समझ आ रहा है? आप काउंट करना सीखो। सुख जो होता है वो वास्तव में जब इच्छा किए बिना कोई चीज सामने आती है तो बड़ा अच्छा लगता है, वो वस्तुतः सुख कहलाता है। और चाह करके कोई चीज इच्छा करके अगर आप कोई ले भी लेते हो तो वो आपको सुख जैसा लगेगा नहीं। हाँ ठीक है, हमारी इच्छा थी, उसकी पूर्ति कर ली हमने, ऐसा लगेगा बस आपको। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकल करो इन चीजों का। इसलिए घर में भले ही लॉकडाउन चल रहा है, ज्यादा फरमाइश मत किया करो, परेशान हो जाएंगे घर वाले।
तो उनके लिए भी जो है वो धर्म ध्यान में बाधा पहुंचेगी। समझ आ रहा है? जो बन जाए, जो मिल जाए, अपनी इच्छा मत करो। और बिना इच्छा के थोड़ा भी मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, और इच्छा करके बहुत ज्यादा भी मिलेगा तो कम लगेगा। ये कुछ भीतर के मानसिक नियम होते हैं, और ये अगर हमें समझ में आने लग जाते हैं तो हम इंद्रिय सुख से बचकर के मानसिक सुख की तरफ आने लग जाते हैं। मन का सुख किसमें है? इंद्रियों के सुख के पीछे भटकने में नहीं है। मन की अपनी एक अलग केमिस्ट्री है। अगर हम उसको समझने लगेंगे तो मन का सुख हमारे लिए हमेशा बना रहेगा। इंद्रिय सुख के लिए तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, मानसिक सुख के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छे अच्छे साधन जुटाने पड़ेंगे, ज्ञान के, ध्यान के, निश्चिंतता के, आध्यात्मिक उपदेशों को सुनने के, अपनी आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि वाले साधन जुटाओ। ऐसे चैनल ढूंढो, ऐसी लिंक चूज करो जिसपे आपको ऐसे आध्यात्मिक उपदेश मिले, मन की शांति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान मिले, मन की निश्चिंतता के लिए हमें कुछ आध्यात्मिक नुस्खे मिले। वो अगर सीखोगे ऐसे खाली टाइम में तो वो आपके बड़े काम के होंगे। और केवल आपके ही नहीं, जब आप सीख जाओगे तो आपके सीखने पर, आपके प्रभाव से दूसरे लोग भी अपने आप सीखेंगे आपके घर में। क्या सुन रहे हो? पापा तो पहला ऐसे करते थे, लेकिन जब से ये प्रवचन सुनने लगे तब से तो उनका मन बिल्कुल बदल गया है। कौन सोचेगा? बेटा भी सोच सकता है, पत्नी भी सोच सकती है। समझ आ रहा है? और अगर उसने इतना सोच लिया तो इसका मतलब है उसके मन में भी आएगा कि ऐसे करने से जब उनके लिए अच्छा लग रहा है और हमारे लिए अच्छा लग रहा है तो हम भी ऐसा ही करेंगे तो दूसरों को भी अच्छा लगेगा। तो कितनी बड़ी सीख हो गई। इसको बोलते हैं मानसिक सुख, आध्यात्मिक सुख। तो आचार्य कह रहे हैं कि ये सुख भी हमें बहुत वृद्धि के रूप में बढ़े हुए मिलते हैं। और हर देवों के पास में 8 प्रकार के गुण, माने 8 प्रकार की ऐसी रिद्धियां होती हैं जिन रिद्धियों के कारण से वो तरह तरह के रूप आदि बनाना, ये विक्रियाएं करते रहते हैं। वो अड़िमा, गरिमा, महिमा, लगिमा आदि ये जो रिद्धियां हैं 8 प्रकार की, उनके बारे में पहले बता चुका हूं। वो 8 प्रकार की रिद्धियों से संपन्न सब देव होते हैं और देवियां भी होती हैं। ऐसे सुख और कैसे होते हैं? सर्व द्वंद्व विनिर्मुक्तम, सर्व अभ्युदय पूजितम, नित्य उत्सव युतम, दिव्यम दिवि सौख्यम दिवौकसाम। दिवौकस बोलते हैं जो वहां रहने वाले देव लोग हैं, उनके वो सुख ही देवताओं के सुख ही दिव्य सुख कहलाते। दिव्य, दिव्य शब्द सुना है? अलौकिक क्या? अब वो हाँ इस लोक में नहीं है इसलिए अलौकिक कह सकते हो, लेकिन वस्तुतः उसको अलौकिक नहीं कहते हैं, वो भी लौकिक ही है। 4 गतियों संबंधी है, संसार का है, तो वो लौकिक ही है अपने लिए। उनके लिए अलौकिक है जिनके लिए देव बनना ही सब कुछ है। समझ आ रहा है? जो देव से आगे कुछ जानते नहीं है उनके लिए वो अलौकिक है। लेकिन जो जानते हैं कि देव से भी बढ़कर के सुख होता है, मोक्ष का सुख, सिद्धों का सुख, तो उनके लिए अलौकिक सुख वो सुख कहलाता है। सिद्धों का सुख अलौकिक सुख है। ये तो संसार का सुख है, तो लौकिक ही कहलाता है। समझ आ रहा है? और जब इतना हम आपको सुना देंगे तो आपके इतने परिचय में आ जाएगा तो आप भी कहोगे सब लौकिक ही है, सब 4 गतियों का जो सुख है वो लौकिक है, क्योंकि हमने सब सुन रखा है। सुन रखा है माने सब दिख रहा है, सब जानने में आ रहा है, परिचय में आ गया, वो तो लौकिक हो गया। जो लौकिक ना हो, 4 गतियों में ना मिले, संसार से परे हो, उसको कहते हैं अलौकिक सुख। तो अगर आपके अंदर अलौकिक सुख की भावना आएगी तो अलौकिक सुख माने मोक्ष सुख, सिद्ध सुख। और जो लोग अलौकिक सुख को जानते ही नहीं तो उनके लिए देवों का सुख ही सब कुछ परलौकिक सुख हो जाता है, वही सबसे बड़ा अलौकिक सुख हो जाता है। तो दिव्य जो शब्द है, दिव्य, दिव्य, समझ आ रहा है? जिसके लिए डिवाइन कहा जाता है। अब ये दिव्य शब्द की इंग्लिश भी डिवाइन जो बनी है वो दिव्य शब्द से ही बनी है।
ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।